एक वाक्यतापन होगा, और स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने जाएगा नलोपः प्रातिपदिकांत में चला जाएगा। नलोपः प्रातिपदिकांत से असिद्ध कांड में है, समझ में आएगी नहीं? असिद्ध स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने सिद्ध कांड में भी अन्वित होता है और असिद्ध कांड में भी अन्वित होता है। तो असिद्ध कांड में एक वाक्यतापन हो गया, एक वाक्यतापन होने से तद्देशीयत्व व्यवहार हुई हो गया। अरे कारकाल पक्ष में तद्देशीयत्व होता है, तो यचिभम और स्वादिष्ट का तत्तद्देशीयत्व हो गया, मुख्य देशीयत्व छूट गया। मुख्य देशीयत्व छूटते ही इनका आकड़ारियत्व समाप्त हो गया, इनका आकड़ारियत्व समाप्त। अब ये आकड़ारियत्व रही नहीं गया। आकड़ारियत्व कब थे? जब अपने अपने देश में थे, लेकिन आपने इनके विषय में कारकाल पक्ष मान लिया तो ये तत्त देश में चले गए, तो इनका क्या समाप्त हुआ? आकड़ारियत्व समाप्त हुआ। आकड़ारियत्व समाप्त होने पर एकैव ये नियम नहीं रहा, एकैव ये नियम नहीं रहा। जब एकैव नियम नहीं रहा तो युवपत एक कालावच्छेदेन प्राप्त है राजन में, तो असिद्ध हो गया तो पहले सपादी लग गया, बात में कि नहीं? इसके बाद पद संज्ञा भी हो गई, तो यचिभम जब लग गया भा संज्ञा हो गई तो राजन में जाके आकालोप कर देगी, और इधर पद संज्ञा हो गई तो नलोपः प्रातिपदिकांत से नकार का लोप कर देगी, तो राज्ञा में नकार का लोप हो गया। आकार का लोप तो इष्ट था, इसलिए उस विषय में नहीं बोल रहा है। नकार का लोप जो अनिष्ट है उसको कह रहा है कि नकार का लोप दुर्वार हो जाएगा। समझ में आया? असिद्ध इसलिए किया कि दोनों एक साथ प्राप्त भाई, तो रुक जाओ पहले हम लग जाएं, बात समझ में आ गई? तो इसने क्या किया कि पहले आकड़ारियत्व तो समाप्त हो, आकड़ारियत्व से एकस्य एकैव संज्ञा ये नियम समाप्त हुआ। अतः युगपत एक कालावच्छेदेन दोनों संज्ञाएं हो जाएंगी। यदि दोनों संज्ञाएं हो जाएंगी तो भा संज्ञा निमित्तक भी कार्य प्राप्त होगा, पद संज्ञा निमित्तक भी कार्य प्राप्त होगा। भा संज्ञा निमित्तक कार्य इष्ट है, पद संज्ञा निमित्तक कार्य नलोप अनिष्ट है, अतः अनिष्ट कार्य की व्यावृत्ति हो जाए इसके लिए हमें यथोद्देश्य पक्ष ही मानना चाहिए। आ गया? यहाँ तक यहीं से गाड़ी कुछ फंस रही थी। अब यहाँ ये विचार करना है कि इनका आकड़ारियत्व देश त्याग से तो समाप्त हुआ, क्या इनका अपवादत्व भी समाप्त हो जाएगा? निरवकाशत्व संज्ञावादी का, हाँ, क्या इनका निरावकाशत्व भी चरितार्थ समाप्त हो जाएगा? तो निरावकाशत्व कैसे समाप्त हो जाए? अरे यचिभम का भी वही उद्देश्य है, जो यचिभम का उद्देश्यता उच्छेदक था वो तद्देश के त्याग होने पर भी उद्देश्यता उच्छेदक तो बदलेगा नहीं। स्वादिष्ट का भी जो उद्देश्यता उच्छेदक है वो जहाँ चला जाए उसका उद्देश्यता उच्छेदक तो ही रहेगा। तो दोनों उद्देश्यता उच्छेदकों का परस्पर व्यापक व्यापक भाव तो बना ही रहेगा। जब बना रहेगा तो निरवकाशत्वेन बाध्य बाधक भाव हो जाए। समझ में आया? निरवकाशत्वेन क्या हो जाए? बाध्य बाधक। जब निरावकाशत्वेन हो जाएगा तो भक्त जो है पदत्व का बाधक हो जाएगा, तो पद संज्ञा होगी नहीं होगी तो नलोपा नहीं प्राप्त है, फिर कारकाल पक्ष मानने पर क्या क्षति है? समझ में आया? ये पूर्व पक्षी आकड़ारियत्व तो समाप्त होने पर भी अपवादत्व तो नहीं समाप्त है, इसे न से अपवादत्व पर जोड़ दे रहा है। समझ में आया? अपवाद तो बनेगा। समझ में बात आ गई? यहाँ पर असिद्ध कांड में एक वाक्यतापन्न होने के कारण जो है वो असिद्ध हो जाता था। असिद्ध हो गया कि मतलब इसमें अप्रामाण्यक ज्ञानानास्कंदित लक्ष्य संस्कारक माने लक्ष्य धर्मिक साधुत्व प्रकारक जो ज्ञान जनकत्व था वो जनकत्व अनिष्पन्न था। अरे आपने असिद्ध कांड में एक वाक्यता किया ना, कहाँ किया? नलोपा प्राप्त, इधर अल्लोपोना में। तो अल्लोपोना का जब देश हो गया यचिभम का तो ये सापादिक में है अभी, इसकी दृष्टि में शास्त्रत्व वहां नहीं रहे दिखाई देगा, शास्त्रत्व असिद्ध हुआ है उसको, तो शास्त्रत्व नास्ति एतद् दृष्ट्या। ये अर्थात यदा इदम प्रवर्तते तदा तत्र इदम लक्ष्यम साधु इदं च ज्ञानम प्रामाणिकम, ये सब नहीं रहेगा, क्योंकि शास्त्रत्व नाम अप्रामाण्य ज्ञानानास्कंदित लक्ष्य धर्मिक साधुत्व प्रकारक बोधजनकत्व ही शास्त्रत्व है। ये जो बोधजनकता जिसके पास रहे वही शास्त्र। इदानीम एतादृशम शास्त्रम अप्रवृत्तम अनिष्पन्नम, असिद्ध है। इसलिए असिद्ध हो जाने के कारण आदौ न प्रवर्ते, युगपत प्रवृत्ति होने पर भी आदौ न प्रवर्तते, क्योंकि उद्देश्य दोनों का एक है, पूर्व की पद संज्ञा पूर्व की।
यह जो है पद इदानीम आदौ न प्रवर्तते, नहीं लगा, भाव संज्ञा हो गई, पश्चात उसका उद्देश्य तो बैठा ही है, क्योंकि एकस्यैव संज्ञा ये नियम नहीं लगा, या अकारार्य तो नहीं रहा, तो दूसरी संज्ञा हो सकती है, इसलिए नलोप दुर्वार। तब उसने अवकाशत्व निरवकाशत्व पर विचार कर रहा है कि भाई उद्देश्यता उच्छेदक तो वही है, इससे बाध्य बाधक भाव हो जाए। तो जब बाध्य बाधक भाव हो जाए तो फिर यचिभम तो उसका बाधेगा ही, समझ में आया? जब बाधेगा तो पद संज्ञा नहीं होगी, और जब पद संज्ञा नहीं होगी तो नलोपापत्ति दोष नहीं है। समझ में बात आ गई? तब क्या लिख रहे हैं? कहा नच निर्वकाशतया संज्ञा बाधिका स्यात्, आकरारीयत्व समाप्त होने पर युगपत एक कालावच्छेदेन उभयो संज्ञयो सतो अपि, समझ में कि नहीं, न चैति शब्देन पक्षम उपस्थापयति यद आकरारीयत्वाभावेपि अनयोः तत्र बाध्य बाधक भावा निरवकाशत्वं तु यचिभम शास्त्रे अस्त्येव, उसका निरवकाशत्व तो रहेगा ही। तो निरवकाशत्व है माने सर्वथा उसमें निरवकाशत्व है, और निरवकाशो विधि ही अपवादः एतावता, यहाँ पर जो है यह यचिभम शास्त्र बाधेगा तो पद संज्ञा न हो, जब पद संज्ञा न हो तो जो है दोष आएगा, आया कि नहीं? समझ में बात आई? और कहा तो नित्य विपसयो, तो असिद्धि कैसे रुकेगी? असिद्धि कैसे रुकेगी ये विचार। यदि असिद्धि वो होती रह जाए तब तो बाध्य को बाधक देखेगा ही नहीं, तो कम बधनाति, तो वो पूर्व पक्ष को लगाने के लिए है, नियम है, अपवाद शास्त्र के विषय में पूर्वत्रा सिद्धम नहीं लगता, इसलिए दादेर धातुर्घा और होड़ा में पूर्वत्रा सिद्धम, नहीं तो होड़ा की दृष्टि में दादेर धातुर्घा असिद्ध है, असिद्ध है तो दुख बनेगा ही नहीं, इसलिए वो नियम है। इसलिए कहा श्रृंगिक ग्राहक न्याय न प्रवृत्ति होती है, पहचान के कि अपवाद तो नहीं है किसी का, तो उत्सर्गा अपवाद भावम परित्यज्य पूर्वत्रा सिद्ध। तो अपवाद जब बना लेगा तो असिद्धि की प्रश्न ही नहीं है, समझ में कि नहीं? तो अब दोनों शास्त्र है, आकरारियत तो है ही नहीं, जब आकरारियत तो नहीं तो दोनों प्राप्त होंगे, समझ में आया? तो उसने पूर्व पक्ष उठा दिया कि निरवकाशत्व है तो फिर दूसरा नहीं होगा तो नलोपापत्ति दोष नहीं। तो उसने कहा कि नहीं, यचिभम चरितार्थ है। क्या चरितार्थ? किस लिए चरितार्थ है? प्रकृति को जहां दुत्व प्राप्त है, केवल प्रकृति मात्र को, प्रकृति और प्रकृति प्रत्यय समुदाय, जैसे राज्ञ को दुत्व करना है, उदाहरण के रूप में राज्ञ सर्वस्व द्वे का अधिकार है, नित्य वीपसयो से यहाँ दुत्व करना है, वीपसार्थ में दुत्व करना। तो जब राज्ञ दुत्व करोगे तो यहाँ पर प्रकृति भी पद है, प्रकृति भी पद है। अरे गस को मानकर मैंने तो आजादी दे दिया, सिद्धांत न समझिए उसको, मैंने स्वादिष्ट नाम स्थाने से पूर्व में की पद संज्ञा प्राप्त है, समझे कि नहीं? जैसे नित्य वीपसयो में पदस्थ जाता है, जब पदस्थ जाएगा तो कारकाल पक्ष में पूछा जाएगा कि नाम पदत्वम, और नित्य वीपसयो सापादिक सूत्र है, सिद्ध कांड का है, तो सिद्ध कांड में पदत्व जब जा रहा है तो असिद्ध कांड के पहले हम सिद्ध कांड पर विचार करेंगे। नलोपा प्रातिकांतस्थ त्रैपादिक असिद्ध कांड में, पहले सिद्ध कांड में पदस्थ गया तो पूछा गया कि नाम पदत्वम, तो दो शास्त्र गए पदत्व को बतलाने के लिए, स्वादिष्ट भी गया और सुप्तिगंतम भी गया। ये जीवम ने क्या किया? अपवाद था कारकाल पक्ष में भी, जब अपवाद था तो सिद्ध कांड में एक वाक्यतापन्न स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने को बाधा, तो प्रकृति को दित्व नहीं हुआ पद मानकर, अभी तो प्रकृति प्रत्यय समुदाय को दित्व, क्या मान के? सुप्तिगंतम वाले पद को मानकर, क्योंकि सुप्तिगंतम पदम का बाध नहीं कर रहा हो। ये अवकाश किसके, निरवकाश किसके प्रति है? स्वादिष्ट के। तो स्वादिष्ट सूत्र जो एक वाक्यतापन्न नित्य वीपसयो में था वो प्रकृति को दुत्व कराता था, प्रकृति की पद संज्ञा होती, अंग की पद संज्ञा होती, स्वादि सर्वनाम स्थान भिन्न स्वादि के रहने पर पूर्व की पद संज्ञा होती है। तो पूर्व जो प्रकृति थी स्वादि प्रत्ययों की, उस प्रकृति को प्राप्त जो दुत्व है, उस दुत्व को रोक करके
यजिभम चरितार्थ हो गया है, क्योंकि यजिभम ने वहां प्रकृतिर दुत्वम न स्यात्, प्रकृति प्रत्यय समुदाय से दुत्वम यथा स्यात्, इससे स्वादिष्ट को वहां रोका है। तो निरवकाशत्व उसका चरितार्थ हो गया एक जगह। फिर नलोप स्थल में निरवकाश ही नहीं, जब नहीं है तो नलोप स्थल में एक वाक्यतापन्न स्वादिष्ट को नहीं बाधेगा, नहीं बाधेगा तो पद संज्ञा हो जाएगी। नलोपापत्ति दुर्बार है, इसलिए कारकाल पक्ष नहीं मानना है। समझ में आया? देखो पढ़ो उसको क्या लिख रहा है। कहा कि न च निरवकाशतया भसंज्ञा बाधिका स्यादिति वाच्यम नित्यवीप्सयोः इति एकवाक्यतापन्न पदसंज्ञा बाधन द्वारा, नित्यवीप्सयोः इत्यत्र एकवाक्यतापन्न पद संज्ञा बाधन स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने सूत्रेण विहित पद संज्ञा बाधन द्वारा प्रकृति मात्र सदुत्वम व्यावर्तयति। समझ में आया? बाधन द्वारा वो चरितार्थ है। प्रकृति मात्रस्य प्राप्त द्वित्वा भाव संपादनेन सूत्र से चरितार्थ लगा। सिद्ध कांड में पहले सपाद सप्ताध्यायी का विचार है। सपाद सप्ताध्यायी में सिद्ध कांड में एक वाक्यतापन्न हो गया है। तो एक वाक्यतापन्न होने से फल क्या मिला? प्रकृतेरपि दुत्वम प्राप्तम, प्रकृति प्रत्यय समुदाय से विदुत्वम प्राप्तम। यजिभम ने रोक दिया तो प्रकृति मात्र को दुत्व नहीं हुआ, दुत्व को रोक करके चरितार्थ हो आया। तो असिद्ध कांड में एक वाक्यतापन्न स्वादिष्ट को कैसे रोक लेगा? चारितार्थ चारितार्थ हो गया तो कैसे रोक लेगा? समझ में आया? तो प्रकृति को दुत्व रोक करके वो चरितार्थ हो गया, वही कह रहा। और यहाँ असिद्धि का प्रश्न नहीं। मान लिया त्रैपादिक स्थल में वो असिद्ध है, पूर्वत्र सिद्धम से असिद्ध है, नहीं है, यद्यपि उत्सर्गा अपवाद में नहीं लगता, किंतु इदानीम अपवादत्वम अस्ति न वा विचारित। तो यदि पूर्वत्र सिद्धम लग गया तो बाध्य को देख ही नहीं रहा है, बाध्य को देख ही नहीं रहा, तो किसको बाध करेगा? तो बाध नहीं करेगा। तो वहां असिद्ध कांड में बाध्यम न पश्यति, तस्मात वहां अभी बाध्य बाधक भाव विचाराधीन है, क्योंकि पूर्वत्र सिद्धम बैठा है। जहां पूर्वत्र सिद्धम नहीं लगता वहां बाध्य को देख रहा है और उस बाध्य को रोक करके चरितार्थ हो गया, तो पूर्वत्र सिद्धम स्थल में नहीं बाधेगा। जब नहीं बाधेगा तो वहां पर प्राप्त है, नलोक प्राप्त है। समझे? मतलब पूर्वत्र मतलब त्रैपादिक होने के कारण, न देखने के कारण नहीं बाधेगा, अथवा सावकाशत्व होने के कारण नहीं, सावकाशत्व होने के कारण, न देखने के कारण नहीं, सावकाशत्व होने के कारण। इस चारितार्थ बता रहा है, क्योंकि असिद्ध कांड में एक वाक्यतापन्न स्वादिष्ट सर्वनाम स्थान से विहित पदत्व को मान करके होने वाला प्रकृति को दुत्व, प्रकृति मात्र को जो दुत्व प्राप्त है, उस दुत्व को रोक करके यजिभम चरितार्थ है। आया? इसलिए नलोप प्रातिपदिकांत सूत्र में जो एक वाक्यतापन्न है, असिद्ध कांड में एक वाक्यतापन्न जो स्वादिष्ट सर्वनाम स्थान है, उसके बाधने में प्रामाण्य नहीं रहा। समझे? क्योंकि वो सिद्ध कांड में ही चरितार्थ है, आया कि नहीं? निरवकाशत्व तो नहीं रहा। पढ़ लो उसको। जी गुरु। नित्य विप्सयोः इति एक वाक्यतापन्न पद संज्ञा बाधन द्वारा प्रकृति मात्रस्य प्राप्त द्वित्वाभाव संपादनेन सूत्रस्य चारितार्थ्यात् प्रकृति मात्र को प्राप्त द्वित्वाभाव संपादनेन सूत्रस्य चारितार्थ्यम। असिद्ध कांड एक वाक्यतापन्न पद संज्ञा बाधने माना भाव। फिर असिद्ध कांड में त्रैपादिक शास्त्रों में एक वाक्यतापन्न पद संज्ञा के बाधने में कोई प्रमाण नहीं, और आकड़ारीय तो देश त्याग से खत्म हो चुका है, इसलिए बाधेगा नहीं तो होने लगेगा। ऐसा नलोप दुर्वार है। किंच आया? इसलिए हमें यथोद्देश पक्षेव स्वीकार्य। समझ बात आ गई? किंच यदा कार्यम तदा संज्ञा इत्यस्यैव कार्यकालत्वेन दंडिना इत्यत्र भसंज्ञा प्रयुक्त कार्याभावेन भत्वा प्राप्त्या स्वादिषु इति पदत्वमादाय। भा पद दोनों संज्ञाओं को कारकाल पक्ष मानोगे, भा संज्ञा पद संज्ञा के विषय में कारकाल पक्ष मानोगे, तो यदा कार्यम तदा संज्ञा दंडिन टा, यहाँ भा संज्ञा निमित्त कोई कार्य नहीं प्राप्त। अरे राजन में तो प्राप्त था अल्लोपोना, यहाँ क्या प्राप्त है? अल्लोपोना कहाँ प्राप्त? इससे भा संज्ञा निमित्त कार्य न प्राप्त होने पर यजिभम नहीं लगेगा, क्योंकि यदा कार्यम तदा संज्ञा। जब यजिभम पद संज्ञा निमित्त कार्य प्राप्त है इदानी, जब याद तो इस समय भा संज्ञा पद संज्ञा हो जाएगी, जब हो जाएगी तो दंडिन में नकार का लोप हो जाएगा। आया? इसलिए भापद संज्ञाओं के विषय में कारकाल पक्ष नहीं मानना चाहिए। नहीं, यदा कार्यम तदा संज्ञा, इदानीम मने
भासंज्ञा निमित्तक नास्ति किमपि कार्यम तस्मात् भासंज्ञा न भविष्यति पदत्व निमित्तकम कार्यम न लोपः प्राप्त। तो इसलिए तन निमित्तक पद संज्ञा हो जाएगी तो तन निमित्तक होने लगेगा। इससे यथोद्देश पक्ष मानेंगे। आया यथोद्देश पक्ष में भविष्यत किंचित अनेन प्रयोजनम, इसलिए भासंज्ञा भी प्राप्त पद संज्ञा भी प्राप्त, आकारियत तो बैठा है या परानवकाशा लगेगा तो यहाँ पर भासंज्ञा ही होगी, पद संज्ञा नहीं होगी। आया जी कहा दंडिना इत्यत्र भसंज्ञा प्रयुक्त कार्याभावेन भत्वा अब प्राप्त्या। किंचा से दोषांतर दिया, लेकिन पूर्व में अरुचि है, कुछ अरुचि बनाया होगा तभी चलेगा। अरुचि इसकी ये हो सकती है, किंचा लिखा ना दंडिना, हाँ अरुचि लिखा कुछ जी। ननु असिद्ध कांडैक वाक्यतापन्न पद संज्ञायाः भसंज्ञया बाधा भावे राजन्य इत्यत्र पद संज्ञया न लोपे जाते दोष दे दिया नस्तद्धिते इत्यस्य अप्राप्त्या ये च भावकर्मणो हि इति व्यर्थं स्यात् हाँ। इति अस्तिमानम् इति अरुचेराः किंचित्। यह कहा कि एक एक जगह के लिए बाध्य बाधक भाव नहीं होता है। प्राप्तम माने ऐसे नहीं होता कि सिद्ध कांड में एक वाक्यता हो गई तो उसको बाद की चर्चा, पूरे यावत लक्ष्य को देख कि मेरे अप्राप्ति स्थल में कहीं चरितार्थ तो नहीं है, जहाँ जहाँ मेरी प्राप्ति है सब जगह स्वादिष्ट नाम स्थानीय प्राप्त है, यदि प्राप्त है तब निरवकाश हो। बात में कि नहीं? तो इसलिए जो अरुचि बनाया कि यदि असिद्ध कांड में एक वाक्यतापन्न स्वादिष्ट नाम स्थानीय का बाध न करे तो राजन्य में नकार का लोप नहीं प्राप्त हो। क्या लिखा? राजन शब्द से राज्ञ स्वसुराद्यत है, राजस्वसुराद्यत। तो राजन शब्द से स्वसुर शब्द से यत प्रत्यय, तो राजन शब्द से यत प्रत्यय हो गया, राजन या बन गया। समझे? अब या को मान के वहां भाष संज्ञा हुई है, समझ में आया? यकार के पड़े रहते भाष संज्ञा हुई है। और नकार राजन शब्द से यत प्रत्यय सुबंतात होता है, तो सुबंत मान के उसकी पद संज्ञा भी है। तो नलोप प्रातिपदिकांत से नकार का लोप प्राप्त था। जब नकार का लोप प्राप्त था तो उसको एच भाव कर्मणों से प्रकृति भाव कर दिया गया। एच भाव कर्म, राज्ञ कर्म, इस अर्थ में यत प्रत्यय है। समझे कि राजन्य, राजा के कर्म क्षत्रिय है, इससे राजन्य उसका प्रयोग है। तो एच भाव कर्मणों सूत्र से प्रकृति भाव। कहाँ यहाँ नकार का लोप नहीं प्राप्त है? क्यों? नलोप प्रातिपदिकांत में एक वाक्यतापन्न कौन है? पद संज्ञा है, हाँ। उसको यदि भसंज्ञा न बाधे नहीं बाधेगी, लोप हो जाएगा। नहीं तो एच भाव क्या लिख रहा है? पंक्ति पढ़ो। क्या कि असिद्ध कांड एक वाक्यतापन्न पद संज्ञायाः भसंज्ञया बाधा भावे। हाँ, भासंज्ञा से नहीं बाध होगा उसका। तो राजन्य इत्यत्र पद संज्ञया न लोपे जाते। हाँ, तो पद संज्ञा हो गई। हाँ। किससे? स्वादि सर्वनाम स्थान से। जी। अरे यहाँ भी तो सर्वनाम स्थान भिन्न, जितने सभी प्रत्यय रहने पर तो लगेगा। हाँ। स्वादि प्रत्यय सर्वनाम स्थान भिन्न, यकार आदि स्वादि सब का प्रत्यावधिक सब, एक का प्रत्यावधिक प्रत्यय की पड़े रहने पर पूर्व की पद संज्ञा हो जाएगी। पद से बाध बाधक भाव होना नहीं, तो स्वादिष्ट को नहीं बाधेगा, पद संज्ञा हो जाएगी, इसलिए नकार का लोप हो जाएगा। जब नकार का लोप हो गया तो नस्तदिते से टीका लोप प्राप्त भी नहीं है। तो नस्तदिते से टीका लोप नहीं प्राप्त, जिससे ये जवाब बांधने के लिए ये जवाब बनाने की क्या कहने की जरूरत है? इसलिए सिद्ध कांड असिद्ध कांड कुत्रापि एक वाक्यतापन्न पदत्व का ये जीवम बाध करेगा। आया? तो नलोपा भाव दोष नहीं है। कहाँ? राज्ञा में, क्योंकि वहां पद संज्ञा का बाध हो जाएगा, बाध संज्ञा होगी, नकार का लोप नहीं प्राप्त है। माने भपद संज्ञा विषय कारकाल पक्ष होने पर जो दोष दे रहा था वो दोष नहीं रहा। इत्यरुचेर आह किंचैति, तो दंडिना में दोष आया है। सही बात है। हाँ, ये सही उठाया जी गुरुजी। दंडिना इत्यत्र भसंज्ञा प्रयुक्त कार्याभावेन भत्वा प्राप्त्या स्वादिषु इति पदत्वमादाय न लोपः। कहाँ पर? हाँ, यहाँ दंडिना में हो गया। और नद्या इत्यत्र इको सवर्णे इति प्रकृति भावश्च स्याद् इति भसंज्ञादि विषय यथोद्देश पक्ष स्वीकार्यः। नद्या में भी दोष आ जाएगा। नदी टा में टकार की संज्ञा नदी आ। अब नदी आ में इको सवर्ण साकल है सरस्वत है कि नहीं? पदांता इका स्वादिष्ट नाम स्थानीय से पद संज्ञा, वहां पदत्व जाएगा कारकाल पक्ष में। किन नाम पदत्वम?
तो पहुंच गया स्वादिष्ट सर्वनाम स्थानी, तो प्रकृति प्रत्यय के पूर्व जो नदी था उसकी पद संज्ञा हो गई, तो पदांतिक हो गया, सवर्ण पड़े हैं, है कि नहीं। ह्रस्व समुचित प्रकृति भाव हो जाएगा, यण नहीं होगा, नद्या नहीं, भाव संज्ञा नहीं, भाव संज्ञा का फल नहीं है। यदा कार्यम तदा संज्ञा, तो भाव संज्ञा का कोई फल न होने के कारण भाव संज्ञा नहीं हुई। पद संज्ञा का फल बैठा है क्या, प्रकृति भाव, इसलिए पद संज्ञा हो गई, तो यहाँ यण नहीं होगा, प्रकृति भाव हो जाएगा, इसलिए कारकाल पक्ष नहीं मानना चाहिए। समझ में आया। यथोद्देश्य पक्ष में भविष्य किंचित ने, तो दोनों संज्ञाएं प्राप्त हैं, इससे भाव संज्ञा से पद संज्ञा का बाद हो गया, ह्रस्व समुचित प्रकृति भाव नहीं हुआ, ये फल बन जाएगा। आया कि नहीं? जी गुरु आया, क्लियर, अच्छे से आया। अब आया यद्यपि इदं भाष्यम यहाँ अत्र भाष्यांतरम प्रमाणयति अतएव इति, मने इसलिए ये तो निश्चित हो गया कि मने यथोद्देश्य पक्ष ही होता है। आकारीय भावपद संज्ञाओं के विषय में यथोद्देश्य पक्ष होता है, कार काल पक्ष नहीं होता। अतएव मूल में दिया था ना, अतएव पूर्वत्रा सिद्धमिति सूत्रे परिभाषाणामेव त्रिपाद्याम अप्रवृत्तिमाशंक्य कार काल पक्ष, इससे परिभाषाओं के विषय में परिभाषाओं की त्रिपादी में अप्रवृत्ति की आशंका करके कार काल पक्ष से समाधान किया। संज्ञाओं की त्रिपादी में अप्रवृत्ति करके कारकाल पक्ष से समाधान नहीं किया, क्योंकि सकल संज्ञाओं के विषय में कारकाल पक्ष नहीं था। समझिए जो कह रहा है, सकल परिभाषाओं के विषय में कारकाल पक्ष है, इसलिए आशंका किया है और कारकाल पक्ष से समाधान। संज्ञाओं में इस प्रकार का नहीं था, इसलिए उन्होंने संज्ञा शास्त्रों का त्रिपादी में अप्रवृत्ति करके, अप्रवृत्ति की आशंका करके कारकाल पक्ष से इसीलिए समाधान नहीं दिया, क्योंकि सकल संज्ञाओं में कारकाल पक्ष नहीं है। आ गया, ये भाष्य भी प्रमाण दे दिया। यद्यपि इदं भाष्यम सर्वसंज्ञा विषये यथोद्देश पक्षे प्रमाणभूत। अब यद्यपि तो ये भाष्य इस तरह नहीं है जिस तरह हमने लगाया है कि यदि संज्ञाओं के विषय में कारकाल पक्ष होता तो आशंका करते, तो इसका मतलब संज्ञाओं के विषय में कारकाल पक्ष होता ही नहीं, तो सकल संज्ञाओं के विषय में कारकाल पक्ष का समापन कर देगा। तो यह भाष्य सकल परिभाषाओं में कारकाल पक्ष को तो बता रहा है, लेकिन सकल संज्ञा सूत्रों में कारकाल पक्ष का अभाव भी बता रहा है। आया कि नहीं? ये नहीं बता रहा कि कतिपय संज्ञाओं के विषय में कारकाल पक्ष है, कतिपय संज्ञाओं के विषय में कारकाल पक्ष नहीं है, इसलिए सकल परिभाषाओं का उल्लेख किया, संज्ञाओं का उल्लेख नहीं किया। ये भाष्य से ये नहीं सिद्ध हो रहा है, ये सिद्ध हो रहा है कि परिभाषाओं की त्रिपादी में आशंका करके जो कारकाल पक्ष से समाधान दिया, इसका मतलब कि संज्ञा सूत्रों के विषय में केवल यथोद्देश्य पक्ष था। यदि कारकाल पक्ष होता तो त्रिपादी में आशंका करते या फिर कारकाल पक्ष द्वारा समाधान करते। इस भाष्य से ये सिद्ध हो रहा है कि संज्ञाओं में कारकाल पक्ष नहीं होता। समझ में बात आ गई? बहुत अच्छा। और यद्यपि इदं भाष्यम सर्वसंज्ञा विषये यथोद्देश पक्षे प्रमाणम, तथापि अन्य संज्ञा विषय कार्यकालस्यापि उक्तत्वेन। लेकिन ये है भावपद संज्ञाओं से इतर जो संज्ञाएं हैं उनके विषय में कहीं कहीं भाष्य में कारकाल पक्ष आया है, इसलिए कहना जरूरी। एतद् भाष्यम आकडारीय संज्ञायाम एव यथोद्देश, इसलिए इस भाष्य को कैसे लगाया जाए? संज्ञा के विषय में यथोद्देश पक्ष सिद्ध होता है तो केवल आकडारी संज्ञाओं आया, अन्य संज्ञाओं के विषय में भाष्यकार ने कारकाल पक्ष किया, इसलिए इस भाष्य को हम निषेध करते हैं कि कौन सी संज्ञाएं हैं जिनमें कारकाल पक्ष नहीं होता, वो है आकडारीय संज्ञाएं। इसलिए परिभाषाओं की सकल परिभाषाओं को उद्देश्य करके त्रिपादी में अप्रवृत्ति की आशंका करके कारकाल पक्ष से समाधान दिया, और संज्ञाओं में तत्त संज्ञाओं में कारकाल पक्ष का उद्भावन कर किया, सकल संज्ञाओं में कारकाल पक्ष का उद्भावन नहीं किया। इसलिए इस भाष्य से स्पष्ट हुआ कि कतिपय संज्ञाएं ऐसी भी हैं जिनमें कारकाल पक्ष नहीं होता, इसीलिए अप्रवृत्ति की आशंका नहीं किया। जी, अब भूतिकार लिख रहे हैं, अनस्तक्षिणा इत्यस्य वारणाय अल्लोपोनः इत्यत्र कार्यकाल पक्षोपपादनं तु एकदेशिनः इति न तद विरोधः इति शेखरे स्पष्टम्। इन्होंने कहा कि अनस्तक्षणा प्रयोग है ना जी, तक्षणा तृतीया दिया जी, तो अनस्तक्षण शब्द और टा विभक्ति आई अनस्तक्षण टा। अब अल्लोपोनः सूत्र में भत्वेन आक्षिप्त जो यजादि है उसका कहाँ अन्वय करें ये विचार है।
भत्वेन आक्षिप्त प्रत्यय विशेषस्य को अन्वय अंगे अनिवा, अंग में अन्वय करते हो कि अल्लोपोना में अन में अन्वय करते हो, तो अंग में इसकी आकांक्षा उत्थित है, इसलिए क्योंकि अंग से ही उसका आक्षेप हुआ है। अरे अंग प्रकृति है और प्रत्यय उससे आएगा, तो प्रत्यय से प्रकृति के प्रति उसकी आकांक्षा है। इसलिए यदि भत्वेन आक्षिप्त प्रत्यय विशेष का अन्वय अंग में करें तो अनस्तक्षण इत्याकारक जो अंग है वो अंग अजादि प्रत्यय से अव्यवहित पूर्व है, क्योंकि अर्थ होगा कि अजादि प्रत्याव्यवहित पूर्वत्व विशिष्ट जो अंग तद अवयो जो अन उसके आकार का लोप होता है। तो तद अवयो अन जैसे तक्षण में अन है वैसे ये भी अन वाला है, इससे दोनों को प्राप्त है। आया, दोनों को प्राप्त है। यह आशंका करके भाष्यकार ने कहा भस्य इति उपस्थितम भवति, भस्य इति अधिकृतम भवति, किन नाम भत्वम इति आकांक्षायाम यचिभम इति उपस्थितम भवति, है कि नहीं। ये यचिभम का उपस्थापन करके कार काल पक्षेन समाहित, ये वहां कार काल पक्ष का उद्भावन किया है। माने कार काल पक्ष का मतलब ये हो गया कि यचिभम से यची जाएगा और जाकर अव्यवहित पूर्वत्व संबंध से अन का विशेषण बने, क्योंकि अल्लोपोना में यची नहीं पढ़ा गया है। अल्लोपोना में इतने रहेगा कि अंगावयो अन के आकार का लोप होता है, तो अंगावयो अन के आकार दोनों हैं, तो दोनों का लोप होने लगेगा। तो भाष्यकार ने कहा भस्य इति उपस्थितम भवति, किन नाम भत्वम इति जिज्ञासायाम यचि, तो यचिभम गया। वो जो यचि गया वो यचि अन में विशेषण हो गया। जब अन में विशेषण हुआ तो यकारादि अजादि अव्यवहित पूर्वत्व विशिष्ट हमें अंग को न चाहिए, अन को चाहिए। यहाँ जो आदि वाला अन है वो अन यकारादि अजादि प्रत्यय अव्यवहित पूर्वत्व विशिष्ट नहीं है। तो यचिका उपस्थापन कारकाल पक्ष में भाष्यकार ने किया और यचिका अन्वय यचिति अनकारे अन्वयति, भाष्य की पंक्ति है अनकार विशेषयिष्याम, ये भाष्य की पंक्ति। तो अनकारम, तो वहां कार प्रत्यय कर दिया अन से भाष्यकार ने, इससे वर्ण से ही कार हो कोई आवश्यक नहीं है, समझे कि नहीं। जैसे अकारा ककारा बनते हैं वैसे वहां अनकारा कर दिया कि अनकारम विशेषयिष्याम, माने अन, अनकार माने अन, स्वार्थ में कार है, अन को विशेषित करते। इसलिए पूज्य रेवा प्रसाद जी हमेशा लड़ते रहे काशी में कि अलंकार बनेगा, अलंकार में कार प्रत्यय है। जो साहित्य में अलंकार है तो अलम शब्द से कार प्रत्यय, वो ये कहते कई जगह ऐसा। हाँ। तस्में शिकार आय नमः शिवाय। हाँ, तो अलम शब्द से कार है, तो अलम को ब्रह्म कहते थे। अलम मने ब्रह्म, अकार स्वार्थ में है मने ब्रह्म, इसलिए ये ब्रह्म है। इसका वर्णन वो करते रहे। और हमसे एक सभा में, अब जहाँ वो बोले तहाँ ये लोग विवाद करते थे, मने उत्तराखंड वाले से। उत्तराखंड के सारे लोग टूट पड़े दक्षिणाखंड में, दक्षिण भाग, दक्षिण वालों के यहाँ। बीएचयू तो दक्षिण भाग में है। अच्छा। अब वो उत्तर भाग में है, तो साउथ और उत्तर का दोनों लड़ाई होती रही। ये इधर से पहुँचे और उत्तराखंड वाले उधर से आए, उत्तराखंड संपुड़ा, हाँ संपुड़ा, और दक्षिण वाले इधर हैं, है कि नहीं। तो दक्षिण वाले जब जहाँ वो कुछ बोले हैं वो जरूर जान के बोलते थे, इसलिए कि इनको चिढ़ाना, कुछ नहीं समझते, माने चिढ़ाना है, कुछ कहेंगे, और वो जानते थे और गंभीर रहते थे। अब चिल्लाएं, फिर जब तो थोड़ा शांत तो फिर कह दे आप समझे नहीं फिर चिल्लाओ। महान पंडित थे, वही एक लड़ते झगड़ते थे। अब ये अंडबंड करने लगे, तो थोड़ी देर में जब जाने की ये अंडबंड कर रहे हैं तो अपना बोरिया बिस्तर उठाओ, मैं चल दें, आप लोग लगाइए इसको। तो अरे गुरुजी आप दक्षिणा, मैं दक्षिणा के लिए नहीं आता हूँ, शास्त्र चर्चा के लिए। अब वो दौड़ते हुए स्वामी जी के भक्त लोग वो तो पहुँचाएंगे घर ही ये सब जो है, तो वहाँ दक्षिणामूर्ति में शास्त्रार्थ हुआ तो यही पर छिड़ गया। तो गुरुजी पारसनाथ जी कहे कि यही सब जगह बोलते रहते हैं, क्या प्रमाण है कि अलम से कार होगा, वो तो उद्देश्य तो वर्ण है। तो वो हमसे पूछे, हम बगल में बैठे थे, तो रेवा प्रसाद जी हमसे पूछे कि पांडे जी ये बताइए कोई उदाहरण बताइए जिस समुदाय से आया। तो मैंने कहा बसट का रहा
हमने एक उदाहरण दे दिया, हम कहे बसटकारा वेद में भी आया। आता है, बसटकार माने बसट, बसटकार शब्द भी आया। हाँ, आया। कारे बखटकारा एवकार का प्रयोग है, एवकार बसटकार बहुत सारे, उनके बसटकार हमने दी। क्या और कोई तो एवकार है, 2-4 ऐसे में बताया, और वो 3-4 हमसे बगल से सब पूछ लिए, इसके बाद चढ़ गए कि अपने व्याकरण से पूछिए कैसे प्रयोग कर दिया। ऐसे रहे। देवस्वरूप जी मेरे बगल में एक बार बैठे थे और शुक्ल जी का उनका कुछ विवाद हो गया शास्त्रार्थ। पक्ष मैंने उठाया, मैंने पक्ष ये उठाया कि सनः सन भवति, इस पर पक्ष उठाया उपदेश में जो। तो शुक्ल जी ने कहा कि घटो घटा हित शाब्द बोधो न भविष्यति। हमारे हम थोड़ा चुप हो गए, हम बड़े थे, तो देवस्वरूप जी कहे कि वो सूत्र बोलो जिसमें सम्राट बनता है। मोराज कहे क्या बोल रहे हैं आप? अरे घटो घटा में दोनों प्रथमांत थे तो षष्ठी प्रथमांत है। समोराज समा को अर्थ बोलिए आप, आपको अर्थ नहीं आता। माने हम बता दिए तो ले उड़े, तो बाद में हमसे कहे कि हमको स्मरण नहीं आ रहा। नहीं, उस सभा में भी कहे कि हमको ये स्मरण नहीं आ रहा। उमाकांत जी ने स्मरण दिलाया उदाहरण, क्योंकि वो अपने पक्ष में लेना था। और पूरा वो कर दिए, धो धा दिए। सना सन वहाँ किया ना, षष्ठी प्रकल्प कत्व, वो निकल गया, घटो घटा वो रभसा हो गया, तो वो तुरंत पकड़े मत्स्य माह। हाँ, तो मत्स्य माह में मत्स्य में षष्ठी है, माँ प्रथमा है, उसी तरह सना सन शब्द वो तो हो ही जाता है। चलिए, तो अल्लोपोन में अनकारम विशेषयिष्यामः, तो वहाँ कारकाल पक्ष का प्रयोग किया भास्कर ने। तो आप कहते हैं कि भगवत संज्ञा विषय न भवति कारकाल पक्ष, वहाँ तो हो गया कारकाल पक्ष। ये अशेखरकार ने कारकाल पक्ष को उठाया, विरोध हो गया। किससे? शेखर ग्रंथ का परिभाषा सिंधु के शेखर के मूल का स्वयं नागेश भट्ट के मूल के साथ, क्योंकि अल्लोपोना के शेखर में नागेश भट्ट ने कारकाल पक्ष का उद्भावन किया है भाष संज्ञा के विषय में। भस्य का अधिकार गया, भत्वम किम इति जिज्ञासायाम यचीति उपस्थितम भवति। अनकारम विशेष, इस कारकाल पक्ष का नाम भी दिया, अनकारम विशेषयिष्यामः, ये सब उठाया हुआ। तो आपने कहा कि भगवत संज्ञाओं के विषय में कारकाल पक्ष होता ही नहीं है, और स्वयं अल्लोपोना के अनस्तक्षणा का दोष वारण करने के लिए आपने भस्य को, यची को उपस्थित करके अनकारम विशेषयिष्यामः कारकाल पक्ष में आपने किया। ये ग्रंथ कैसे संगत होगा? तो कहा यह भाष्य एक देशी है, ये जो वहाँ का कारकाल पक्षोद्भावक भाष्य क्या है? एक देशी पूर्व पक्षी भाष्य। समझ में है कि नहीं? क्यों? कारकाल पक्ष न माने तब भी चलेगा, क्योंकि भस्य का अधिकार जाता है। अब भस्य प्रत्यय विशेष का आक्षेप होता है, क्योंकि प्रत्यय के बिना भक्त तो बनेगा ही नहीं। जैसे अंग जो है यदि किंचित प्रत्यय सापेक्ष होता है, उससे भस्य भी यदि किंचित प्रत्यय सापेक्ष है, यकारादि अजादि प्रत्यय उसको अपेक्षा है, तो भक्त तो अनुपपन्न है प्रत्यय विशेष के बिना, इससे प्रत्यय की अपेक्षा होगी। अतः भत्वेन प्रत्यय विशेष का अध्याहार होगा, और अध्याहरित जो प्रत्यय है वो अन्न में जाएगा, वहाँ कोई उपस्थित नहीं होता, इसलिए काम चल जाएगा। इसलिए एक देशी भाष्य है, अतः कोई क्षति नहीं। यही लिख रहा, समझ बात आई कि नहीं? अनस्तक्षणा इत्यस्य वारणाय अल्लोपोन इत्यत्र कार्यकाल पक्षोपादनं तु एकदेशिनः इति न तद्विरोधः इति शेखरे स्पष्टम् यद्वा अतएव इत्यस्य पक्षद्वयेपि त्रिपाद्यां संज्ञाशास्त्रस्य प्रवृत्तौ बाधका भावात् इत्यर्थः। अथ मूल में अतएव आया है जी कि पक्षद्वयेपि सूत्रे, अतएव पूर्वत्र सिद्धमिति सूत्रे परिभाषाणामेव त्रिपाद्याम् अप्रवृत्तिमाशंक्य कार्यकाल पक्षाश्रयेण। तो पक्षद्वयेपि यथोद्देश पक्ष कार्यकाल पक्ष दोनों पक्षों में त्रिपाद्याम अप्रवृत्तिम आशंक्य इति स्वीकारादेव इति मूल में था। अच्छा, क्या तो टीकाकार क्या लिखते हैं? अतएव इत्यस्य पक्षद्वयेपि त्रिपाद्याम संज्ञा शास्त्रस्य प्रवृत्तौ बाधका भावाद इत्यर्थः। माने दोनों पक्षों में संज्ञा शास्त्र की त्रिपादी में प्रवृत्ति होती है, बाधका भावा, ये अतएव को ये लगाए। मैंने इसलिए परिभाषाओं में शंका किया, संज्ञा में नहीं किया, मतलब क्योंकि पक्षद्वयेपि संज्ञा
त्रिपाद्याम प्रवृत्ति इति सुई बाधका भावादेव, है कि नहीं? तो संज्ञा शास्त्र की दो किसी भी पक्ष में त्रिपादी में प्रवृत्ति होती है, माने प्रवृत्ति में कोई बाधक नहीं है। इसीलिए केवल परिभाषा की प्रवृत्ति नहीं होती थी, उसकी चर्चा कर दिया। अतः कोई, बहुत अच्छा लगाया, अतः कोई भाष्य विरोध नहीं आ रहा। समझ में आया? तदेव आह परिभाषाम इति, इसीलिए कहा परिभाषा। ये दूसरी तरफ जाना हाँ, बहुत अच्छा लगा दिया। आहु इति संज्ञा, अब मूल में आहू है जी, हाँ, यथोदेश में तो लगते हैं, उसमें तो संदेह नहीं, उसमें तो प्रश्न ही नहीं। पक्षद्वय में संज्ञा शास्त्रों की त्रिपादी में प्रवृत्ति में कोई बाधक नहीं है, कोई बाधक है ही नहीं। समझे कि नहीं? इसलिए त्रिपादी में उनकी प्रवृत्ति होती है, दोनों पक्षों में संज्ञा शास्त्रों की। बाधका भावादेव है, तद्देशीयत्व व्यवहार हो, माने चाहे कारकाल पक्ष हो चाहे यथोदेश पक्ष हो, माने उनकी बाधक है ही नहीं, तो प्रवृत्ति होती है त्रिपादी में। माने कारकाल पक्ष में प्रवृत्ति होगी तो तद्देशीयत्व व्यवहार हो, यथोदेश पक्ष में त्रिपादी में जो है यदि आत्म संस्कार आए, उद्बुद्ध हो गए तो आएंगे ही। ये बस इतना संकेत किया कि दोनों का त्रिपादी में जाना संभव है। हाँ, अब तद्देशीयत्व तो होगा कि नहीं, अब आगे नहीं, तद्देशीयत्व तो होगा ही, प्राचीनों का मत है, नब्बेयों का भी मत है। यथोदेश पक्ष, यथोदेश पक्ष में क्यों तद्देशीयत्व हो? मैंने दोनों में जाएंगे। यथोदेश पक्ष में जाएंगे, यथोदेश में जाने की जरूरत क्या है? त्रिपादी में मान लिया वृद्धि त्रिपादी है, त्रिपादी है तो उसको दृढ़तर संस्कार है वृद्धि का, तो संस्कार उद्बुद्ध होगा और शाब्दबोध हो जाएगा, उसमें जाने न जाने की क्या जरूरत? विचार तो कारकाल पक्ष में है। पक्षद्वयेपि त्रिपाद्याम संज्ञा शास्त्र से प्रवृत्तो बाधका। हाँ, तो ठीक है, माने यदि जिस त्रिपादी में, त्रिपादी विधि सूत्र का में अर्थबोध, वाक्यार्थबोध वृद्धिरेच सूत्र के उपस्थिति के बिना हो गया, वहां पर दृढ़तर संस्कार से वृद्धि पदार्थ हो, यही उसका जाना है। वृद्धिरेच का के आदैच का स्मरण द्वारा ही शाब्दबोध हो गया। अकार काल पक्ष में सूत्र का उद्भावन हुआ, सूत्र का स्मरण हुआ, उस सूत्र में तद्देशीयत्व है। तो दोनों पक्षों में त्रिपादी में प्रवृत्ति हुई ना, त्रिपादी में दोनों पक्षों में न प्रवृत्ति हुई। अरे आदेश का आइच का स्मरण वहां हुआ ना, यही उसकी प्रवृत्ति है, और क्या प्रवृत्ति? तो बाधका भाव तो है ही। समझ में आया? तदेवाह परिभाषाणाम इति आहुः इति संज्ञा परिभाषाणाम प्रत्येकम पक्षद्वय स्वीकारे न फलम। अच्छा, ये अब इससे नया चला दिया। क्या क्या? संज्ञा परिभाषाणाम प्रत्येकम कहाँ? संज्ञा विषय पक्षद्वयम, परिभाषा विषय पक्षद्वयम इति समीचीनम वाक्यन्नास्ति। जो पीछे कहा है तत्र संज्ञा परिभाषा विषय पक्षद्वयम, तो संज्ञा परिभाषा एतत् समुदितम यत् शास्त्रम तदवच्छेदेन पक्षद्वय कहना ठीक नहीं है कि नहीं? एक एक को ले लीजिए। संज्ञा विषय यथोद्देश पक्षः, परिभाषा विषय कारकाल पक्षः, इस तरह लीजिए। समझ में? पृथक पृथक प्रत्येक में दो पक्ष उनको बांट दीजिए। तो संज्ञा विषय यथोद्देश, क्योंकि पहले ही बताएं कि संज्ञाओं के विषय में, इसीलिए परिभाषाणाम अप्रवृत्तिवाद्याम अप्रवृत्तिम आशंक कारकाल पक्षेन समाहितम इति भाष्यानुरोधेन। परिभाषाणाम विषय कारकाल पक्षा समस्त परिभाषाओं के लिए, और समस्त संज्ञा अपादानम उत्तराणि कारकाणि तमाम जो प्रयोग आए हैं तदनुरोधेन संज्ञा सूत्राणाम विषय यथोद्देश पक्ष। इस तरह दोनों पक्षों को बांटना चाह रहे हैं। ये कह रहे हैं आहू वाले, आहू की प्रतीक ले रहे हैं। समझ में आया? अब यदि संज्ञा शास्त्रों के विषय में केवल यथोद्देश पक्ष ही होगा, तो जो कारकाल पक्ष में दोष आए थे उन दोषों का निराकरण कैसे करेंगे, ये विचार आए। समझ में है? वो लिख रहा हूं। संज्ञा परिभाषाणाम प्रत्येकम पक्षद्वय स्वीकारे न फलम किंतु आगच्छतमग्नि इत्यादि फलानुरोधा। आगच्छत अग्नि में फल है यथोद्देश पक्ष का, क्योंकि आज ईदुदे द्विवचनम प्रगह्यम, ईदुदे द्विवचनम प्रगह्यम है कि नहीं? ये है जो है प्लुत प्रगह्याच नित्यम, कहिए या नासिका न पीछे आया था, अणु प्रगेश्याम नासिका। ये कार काल पक्ष होता तो वहाँ चला जाता, वहाँ जाता, समझे? उस देश में जाता, तद्देशीयत्व हो जाता। इसलिए यथोद्देश पक्ष में फल दिया
कि यथोद्देश पक्ष में भविष्यत किंचित अनेन प्रयोजनम इति धिया अमी आगक्षतम अग्नि का जो इकार है ये प्रगई संज्ञा इसकी होती है, इसलिए इसको अनुनासिक नहीं होता, क्योंकि यथोद्देश पक्ष में प्रगई संज्ञा की दृष्टि में प्लुत असिद्ध हो जाता है, और नहीं तो ये अणुप्रगयस्या के देश में चला जाता तो असिद्ध नहीं होता। जब असिद्ध नहीं होता तो त्रैमात्रिक होने से प्रगई संज्ञा नहीं होती, इसलिए अनुनासिक होने लगता। और जब यथोद्देश पक्षमान पीछे आया है, जब यथोद्देश पक्ष मानोगे तो प्रगई संज्ञा जो है प्रथमाध्याय की है और प्लुत जो है 8वें अध्याय का है। प्रगई संज्ञा की दृष्टि में प्लुत असिद्ध है, असिद्धत्वात् प्रगय्यत्व हो गया, अप्रगय्यत्व नहीं मिला, अनुनासिक नहीं हुआ। यही फल मानने फल हो गया किसका? संज्ञा सूत्राणाम यथोद्देश पक्षे इदम फलम। समझ में आया? ये फल बन गया, पीछे आया है आगच्छतमग्नि इत्यादि फलानुरोधात् फलानुरोधात् यथोद्देश पक्षे हो जी संज्ञा विषये यथोद्देशः पूर्वत्र सिद्धम इति सूत्र भाष्यात् परिभाषा तो विषय कारकालः, क्योंकि परिभाषाणां त्रिपाद्याम प्रवृत्तिमासंग कारकाल पक्षेन समाहितम इति भाष्यानुरोधेन परिभाषा सूत्र विषय कारकाल पक्षः और आगक्षतम अग्निदि अदसो प्रगई संज्ञा सूत्र भाष्यानुरोध। क्या क्या कर रहा है? बड़ा पागल है, अंदर क्यों मंगा रहा है? तो भाष्यानुरोधेन चलो चलो ये सब ऐसे ही गृहस्थ हैं। परिभाषा विषय कार्यकालः कार अयादिभ्यः परा इति भाष्यस्थ पर शब्दः अपवादत्व। अब ये यदि संज्ञा शास्त्राणाम विषय यथोद्देश पक्षे व तो कारकाल पक्ष न मानने पर पीछे दोष दिए गए। अयादिभ्या परयु प्रगई संज्ञा ये कारकाल पक्ष में फल था, क्योंकि अयादि कौन है? एचो अयवायावा इत्यादि हैं, आदिना और भी हैं। इनकी अपेक्षा प्रगई संज्ञा पर है, परयु प्रगई संज्ञा माने अदसो मात की प्रगई संज्ञा पर है। समझ में कि तो पर तभी बनेगी जब तद्देशापन्न प्रगई से पर बने, क्योंकि अदसो मात तो प्रथमाध्याय का है और एचोवा इत्यादि 6वें अध्याय का, कैसे पर हो जाएगी? अदसो मात जब जाएगा अदसो से दादुर 2 माह के पास और वहाँ एक वाक्यतापन्न हो जाएगा, तो 8वें अध्याय में एक वाक्यतापन्न होगा तो पर में होगा, प्रगई संज्ञा पर में होगी और अयादि पूर्व में होंगे, तो अयादिभ्या परयु प्रगई संज्ञा बनेगा कारकाल पक्ष में। और संज्ञा सूत्र में तुम कारकाल पक्ष मानते नहीं हो, ये भाष्य कैसे लगेगा? समझ में आया क्या लिख रहा है? अयादिभ्यः परा इति भाष्यस्थ पर शब्दः अपवादत्व परा उसने बदल दिया का अयादिभ्या परयु प्रगई संज्ञा में पर शब्द का अर्थ अपवाद है कि नहीं? क्योंकि जहाँ जहाँ पर अमी या अमु जो भी प्रयोग बनते हैं, यदि उत्तमत्व अयादि की दृष्टि में असिद्ध हैं तो असिद्ध हो या अदसोमात की दृष्टि में असिद्ध हैं। जब असिद्ध हैं तो असिद्धत्वात् वहाँ कहीं औकार होगा, कहीं एकार होगा। अरे अदौ बनेगा जहाँ भी बनता है कि नहीं? अमु जहाँ है वहाँ आदे है, तो वहाँ सब जगह आयादेशी आय प्राप्त हो जाए। बात समझे कि नहीं? इसलिए अदसोमात व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि अदसोमात भी जहाँ भी उदाहरण मिलेंगे तो अदस शब्द संबंधी मकार से उत्तर इकार ही मिलना है, और यदि मकार से उत्तर इकार ही उसका मिलना है और ये असिद्ध होने लग जाए इसकी दृष्टि में, तो कहीं अदस शब्द संबंधी मकार तो मिलना नहीं, इसलिए ये निरवकाश हो जाएगा। समझाया? निरवकाश हो जाएगा, इसलिए अदसो से दादुर 2 माह के प्रति जो नहीं एचो अयवाया के प्रति, क्योंकि सर्वत्र एचो अयवाया ही लगने लगे। जब एचो अयवाया लग जाएगा तो ये निरर्थक हो जाएगा, कहीं जगह नहीं मिलेगी। समझे? इसलिए एचो अयवाया को बाधेगा, है कि नहीं? अब बाध करके क्या करेगा? एतत् सूत्र सामर्थ्यात जो है उसके असिद्ध को रोकेगा। किसको? उत्तमत्व के बाध करेगा। जब रोकेगा तो आयादी नहीं प्राप्त होगी, यही उसका बाधना है। और क्या बात? पर शब्द बाधक हो गया, अर्थात मद विषय जज्जत प्राप्तम तो सर्वम मया बाध्यते, तो उत्तमत्व को भी रोकेगा सामर्थ्यात, और उससे प्राप्त जो आयादी हैं उनको भी रोकेगा। समझ में आया? इसलिए जो है नई क्षति नहीं है, यथोद्देश पक्ष मानने पर भी कोई और भी समाधान कर रहे हैं। अनुदात्तम पदमेक वर्जम इत्यादि परिभाषाणाम त्रिपाद्याम अप्रवृत्तिस्तु अंतरंग परिभाषावत सर्वसम्मत। देखो, जैसे असिद्धम बहिरंगम अंतरंगे ये त्रिपादी में नहीं लगती है। कहने तो ना कि बाहूट सूत्रस्थ ज्ञापित है, अतः सपा सप्ताध्यायी स्था है, इसलिए
जो है त्रिपादी असिद्ध हो जाता है तो इदम मदपेक्षया बहिरंगम, ये ज्ञान नहीं होगा। अतः बहिरंगत्वापेक्षा अंतरंगत्व ही उपजीव्य, शास्त्र में अंतरंगत्व ज्ञान नहीं होगा। अतः ये परिभाषा त्रैपादी के अंतरंगे न प्रवर्तते। उसी तरह अनुदात्तम पदमेक वर्ज्यम भी, जैसे असिद्धम बहिरंगम परिभाषा की दृष्टि में त्रिपादी असिद्ध हो जाने, असिद्ध बहिरंग त्रिपादी या अंतरंग सिद्ध हो जाते हैं तो अंतरंगत्व बहिरंगत्व का ज्ञान नहीं रहता, परिभाषा नहीं लगती। उसी प्रकार अनुदात्तम पदमेक वर्ज्यम की दृष्टि में भी, ये भी परिभाषा बता रहा, अनुदात्तम पदमेक वर्ज्यम परिभाषा है, इस परिभाषा की दृष्टि भी त्रिपादी सिद्ध हो जाए। जब असिद्ध हो जाएंगे तो इनकी भी त्रिपादी में प्रवृत्ति नहीं होगी। समझ में आया? जब इनकी त्रिपादी में प्रवृत्ति नहीं होगी, ये नहीं लिख रहा है, क्या लिखे हैं? अनुदात्तम पदमेकवर्ज्यम इत्यादि परिभाषाणाम त्रिपाद्याम प्रवृत्तिस्तु, अप्रवृत्ति हो गई। क्यों? कैसे? जैसे अंतरंग परिभाषावत सर्वसम्मत। हाँ, तो जैसे इसकी भी त्रिपादी में अप्रवृत्ति सर्वसम्मत है, असिद्ध परिभाषावत। जैसे असिद्ध परिभाषा की त्रिपादी में अप्रवृत्ति सर्वसम्मत है, त्रैपादी की अंतरंगे अंतरंग परिभाषा न प्रवर्ते असिद्धत्वात्। उसी तरह अनुदात्त पदमेक वर्ज्यम इति परिभाषा असिद्धत्वात् त्रैपादी की न प्रवर्तते सर्वसम्मति। आया? वो दृष्टांत दे दिया, कोई बड़ी बात नहीं। परिभाषा है, परिभाषेयं स्वर विधि विषया यत्र अन्यः स्वरः उदात्तः स्वरितो वा विधीयते तत्र अनुदात्तं पदम एकं वर्जयित्वा भवति उपस्थितं द्रष्टव्यम। ये परिभाषा है। परिभाषा तो इसकी त्रिपादी में उपस्थिति नहीं होगी, क्योंकि त्रिपादी सिद्ध हो जाए। समझ में आया? तो वो सर्वसम्मत है, दोष नहीं है, क्योंकि परिभाषाओं के विषय में तो कारकाल पक्ष माना ही गया है, तो ठीक है, कोई क्षति नहीं। किसी का प्रश्न रहा मस्तिष्क में कि अनुदात्तम पदमेक वर्ज्यम की त्रिपादी में प्रवृत्ति है, होती है कि नहीं होती, कारकाल पक्ष माने असिद्ध हो जाएगा तो उसकी प्रवृत्ति होती है कि नहीं, तो उसने कहा कि त्रिपादी में अप्रवृत्ति सर्वसम्मत है। जैसे लेकर कुछ दोष दिए होंगे अन्य ग्रंथ भाई, कारकाल पक्ष में तो प्रवृत्त होने लगे, यथोद्देश पक्ष में प्रवृत्त नहीं होता। जैसे मत ये है कि त्रैपादी के अंतरंगे अंतरंग न परिभाषा न प्रवर्ते यथोद्देश पक्ष है, यथोद्देश पक्ष है कि नहीं, यथोद्देश पक्ष में। और प्राचीनों ने कहा यथोद्देश पक्ष में, और नवीनों ने कहा कि किसी भी पक्ष में इसकी त्रिपादी में प्रवृत्ति नहीं जी, क्योंकि क्या है, बहिरंगत्व प्रकार के ज्ञान अंतरंग को होना चाहिए, क्योंकि ये तद्देशीयत्व, परिभाषाओं का तद्देशीयत्व केवल प्राचीनों की मत में है। नागेश की मत में तद्देशीयत्व नहीं रहता है, स्वदेशीयत्व ही रहता है। समझ आया? तो इसलिए ये इसी शंका के आधार पर इन्होंने लिख दिया है कि त्रिपादी में अप्रवृत्ति होगी कि नहीं होगी। तो कहा जैसे असिद्धम बहिरंगम, इस परिभाषा की त्रिपादिकों में अप्रवृत्ति सर्वसम्मत है, यथोद्देश पक्षावास्यात् कारकाल पक्षावास्यात् त्रैपादी के अंतरंगे अंतरंग परिभाषा न प्रवर्त। उसी तरह से यथोद्देश पक्षावास्यात् कारकाल पक्षोवास्यात् अनुदात्तम पदमेक वर्जनीयम परिभाषा त्रैपादी के न प्रवर्त इति सर्वसम्मति ही। समझ में आया? नहीं तो कारकाल पक्षे प्रवृत्ति स्यात् यथोद्देश पक्षे न स्यात्, ये शंका नहीं है जी। अब आया, क्योंकि दोष जानते हो क्या आया यहाँ, जब आप नियम बना दो कि परिभाषा सूत्राणाम विषय कारकाल पक्षे व, तब तो त्रिपादी में लग जाना चाहिए। तो ये उधर क्यों नहीं गया? क्यों नहीं गया? क्योंकि वहाँ तो विशेष आवश्यकता है। हाँ, जब ये आपने नियम बनाया, लेकिन वहाँ तो अगर अंतरंगत्व प्रकार ज्ञान बहिरंग को, बहिरंगत्व प्रकार ज्ञान अंतरंग को होना चाहिए थे, वो नहीं होगा, इसीलिए वो उसको नहीं देखेगा, ये बात थी। हाँ, यहाँ ऐसा क्या पड़ा जिससे आप दृष्टांत तो सब एक ही तरह थोड़ी मिल जाएंगे। क्या है? अब उसमें ये था कि उसकी त्रिपादी में अप्रवृत्ति हुई, किसकी? असिद्धम। कारकाल पक्ष में भी, यथोद्देश पक्ष में भी। यथोद्देश पक्ष में क्यों अप्रवृत्ति हुई? क्योंकि वो अंतरंगम न पश्यति, सपा सप्ताध्याय स्थायी परिभाषा त्रैपादिकम अंतरंगम न पश्यति, है कि नहीं? इसलिए जो है नहीं लगी। और कारकाल पक्ष में क्यों नहीं लगी? कारकाल पक्ष में यदि त्रैपादिक अंतरंग में जाएगी तो क्यों नहीं वहाँ लगी कारकाल पक्ष में? तो कारकाल पक्ष में जो अंतरंग शास्त्र होगा वहीं पर तद्देशीय व्यवहार हो जाएगा। तो जिस त्रैपादिक अंतरंग में जाएगी उस ये त्रिपादिस्था परिभाषा हो जाए,
किसके मत में? प्राचीनों के मत में। इसलिए प्राचीनों ने एक संकोच किया कि यथोद्देश पक्षे त्रैपादिकी अंतरंगे अंतरंग परिभाषा न प्रवर्ते कारकाल पक्षे तो प्रवर्तते। लेकिन नागेश कहता है पक्ष विशेष में नहीं, क्योंकि तद्देशी होती ही नहीं, ये अपने देश की कही जाती है, केवल स्मरण मात्र। तो किसी भी पक्ष में उसकी प्रवृत्ति नहीं हुई। किसकी? असिद्ध की, त्रैपादिक अंतरंग। इसी तरह अनुदात्तम पदमेक वर्ज्यम भी किसी भी पक्ष में हो, ये परिभाषा स्वदेशस्था ही कही जाएगी। तो जब स्वदेशस्थ आकार काल माने यथोद्देश पक्ष है नहीं परिभाषाओं के विषय में, केवल कारकाल पक्ष, तो जब स्वदेशस्था कही जाएगी तद्देशस्था नहीं कही जाएगी। नागेश के भले ही कारकाल पक्ष, लेकिन तद्देशस्था नहीं कही जाएगी। इसलिए इसकी त्रिपादी में अप्रवृत्ति हुई, असिद्धत्वाद है कि नहीं। यदि प्राचीन मतानुसार होता, जो आशंका थी कि तद्देशीयत्व व्यवहार होता है, तो ये भी किसी त्रिपादी देश में जाकर के तद्देशीय यदि हो जाती तो त्रैपादिक में अनुदात्तम पदमेक वर्ज्यम की प्रवृत्ति होने लगी। लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, अनुदात्तम पदमेक वर्ज्यम की त्रिपादी में प्रवृत्ति नहीं होती, क्योंकि तद्देशीयत्व व्यवहार नहीं होता परिभाषाओं के विषय, स्वदेशीयत्व ही रहता है। अतः त्रैपादिक में इसकी प्रवृत्ति नहीं होगी। समझ में आया? क्योंकि इन्होंने कारकाल पक्ष ही कर दिया, केवल स्मरण मात्र। कहने का मतलब है केवल विधेय से स्मरण मात्र। तब इसका उपस्थापन का विधेय क्या है? क्या विधेय है? कहाँ आवश्यक थे स्वर विधि में? अरे अनुदात, इसको तो सीधा रोका है। इसको इसने कह दिया कि यथात्र असिद्धम बहिरंगम परिभाषा कारकाल पक्षे यथोद्देश पक्षे वा त्रिपाद्याम न प्रवर्तते तदवत अनुदात्तम पदमेक वर्ज्यम त्रिपाद्याम न प्रवर्तते कारकाल पक्षे यथोद्देश पक्षे वा, किसी पक्ष में। इसलिए परिभाषाओं के विषय में कारकाल पक्ष मान लेने पर भी त्रिपादी में इसकी प्रवृत्ति नहीं होगी। इतना इसमें लिखा है। समझ में आया? अब उसमें ये देखना होगा थोड़ा सा संदेह जो हो रहा है, क्योंकि दृष्टांत और दार्ष्टान्तिक में पूर्ण साम्य नहीं होता है, केवल अप्रवृत्ति में साम्य है। यथा सा परिभाषा न प्रवर्तते त्रिपाद्याम तथैव इयमपि न प्रवर्तते अप्रवृत्तौ साम्यम। केवल कुछ साम्य तो है ही, अप्रवृत्तौ में साम्य है, कारण में साम्य नहीं। किस कारण से कौन नहीं लगता, इसमें साम्यता नहीं। इसमें कारण दूसरा हो सकता है। क्या कारण है ये? हाँ, ये तो बताएंगे, इसको बताएंगे, देख के बता देंगे, क्योंकि उस सूत्र का वहाँ का विषय देखना हो। अनुदात्तम में तो कुछ क्या लिखा है? कुछ लिखा नहीं है, मिला नहीं। क्योंकि स्वर की बात आ गई, और स्वर में कहाँ दोष है, त्रिपादी में लगाने पर कहाँ दोष है। तो जैसे अत्र अंतरंगत्व बहिरंगत्व ज्ञानाभावन न प्रवर्ते, अत्र लक्ष्यानुरोधात न प्रवर्त, कारण में तो वैषम्य रहेगा। अप्रवृत्तौ साम्यम, साम्यता कहाँ है? अप्रवृत्तौ। अत्र लक्ष्यानुरोधात यत्र स्वरः इष्टः नास्ति, यदि त्रिपाद्या में तस्या प्रवृत्ति स्यात् तर्हि अनिष्टेपि स्वरस्य प्रवृत्ति स्यात्। समझाया? इसलिए जो है लक्ष्यानुरोधात उसको रोक दे, उसको ऐसे लगा सकते। ठीक है, अंतरंग परिभाषावत् सर्वसम्मता एवं न च अमूषाम इत्यादौ सत्वं न स्यात् यथोद्देश पक्षे। क्या अमूषाम में सत्व नहीं होगा? हाँ, अमूषाम में सत्व नहीं होगा। तो अमूषाम में आधा साम पहले बना ली, आधा शब्द से तदादि नाम से अकार आदि करके टाप करके आधा बनाया। अब आगे साम है, आधा साम बना ली, और आधा साम करने के बाद आदसों से जो है उत्तमत्व कर, तो अमूषाम बन गया। अब आदि सब प्रत्ययों में इण आ गया उकार, तो इण से उत्तर जो साम का सकार है उसको मूर्धन्य सकार हो गया। तो क्या बन गया? स्त्रीलिंग में अमूषाम बन गया, पुल्लिंग में पानी बरस रहा, अमी शाम बन गया। तो बहुत लंबा लगा, थोड़ा सा बढ़ेगा। यथोद्देश पक्षे घर भी जाना है ना, तो बरसात बहुत लग रहा है। यथोद्देश पक्षे आदिरंतेन इत्येतद् दृष्ट्या अधसोसेः इत्यादेः असिद्धत्वेन उकारादेः अनिणत्वात्। सुन लो पहले क्या कहना चाह रहा है, ये सब बहुत बवाल लिखा है इसमें। संज्ञा सूत्रों के विषय में यथोद्देश पक्ष होता है, ये निर्णीत है जैसे आहू के मत में। आदिरंतेन संहिता संज्ञा सूत्र है। जब हमें आदेश प्रत्ययोविद सूत्र में इन पदार्था कहा, इस जिज्ञासा की जरूरत होगी, तो आदिरंतेन संहिता
क्योंकि संज्ञा सूत्रों में क्यों यथोदेश पक्ष यथोदेश पक्ष होता है, है। इसलिए आदिरंतेन संहिता की एक वाक्यता होगी। किसके साथ? आदि से प्रत्यय इण के साथ। इण के साथ जी। इण माने आदेश प्रत्यय सूत्र में अब आत्म संस्कार जो उसका होगा जी उसमें आदिरंतेन संहिता एक वाक्यतापन्न हो जाए। जी समझ में आया? जी एक वाक्यतापन्न आदिरंतेन संहिता सूत्र की दृष्टि में आदर्शो असे असिद्ध हो जाए, क्योंकि अब कारकाल पक्ष ही नहीं। जब असिद्ध हो जाएंगे तो इण नहीं मिलेगा, इण नहीं मिलेगा तो सत्वनापत्ति हो जाएगी। अरे आदिरंतेन संहिता गया ना कहाँ? आदिरंतेन संहिता आदि से प्रत्यय से गया। है स्वदेश है। तो असंज्ञा सूत्र जो है शक्तिग्रह कराएंगे ना जी किसमें? है विधेय स्मरण हो जाएगा। कारकाल पक्ष होते ही नहीं तो क्या विधेय स्मरण होगा? आदिरंतेन संहिता सूत्र का आदेश प्रत्ययों के साथ एक वाक्यता होगी। जब एक वाक्यता होगी यथोदेश पक्ष में जी आत्म संस्काराय माने गृहीत शक्त्या, इण पद का शक्तिग्रह जब होगा जी तो उसमें आदिरंतेन संहिता के साथ एक वाक्यता होगी। जी एक वाक्यता होगी तो एक वाक्यतापन्न आदिरंतेन संहिता की दृष्टि में त्रिपादी सिद्ध हो जाए। और जब कारकाल पक्ष मानते संज्ञा सूत्रों के विषय में तो आदिरंतेन संहिता जो है उस देश का हो जाता है, क्योंकि देशत्याग होता है ना आगे इसके मतलब। जी किस देश का हो जाता है? आदेश प्रत्यय। प्रत्यय देख देश। तो अदसो शेर दादुर दोमा के बाद का है आदेश प्रत्यय, सबसे अंतिम का सत्य मूर्धन्य है। हाँ, समझ में आया? जी। तो आदेश प्रत्यय जो है अदसो से की दृष्टि में माने अदसो से असिद्ध नहीं होता सत्व की दृष्टि, क्योंकि जी। उधर चला जाता है, जी पर में चला जाता है। तो जब असिद्ध नहीं होता तो सत्य हो जाता है। अब तो क्या है? आदिरंतेन संहिता अपना ही देश रहना है उसमें, यथोदेश पक्ष होता है, देश त्याग है नहीं। तो जब अपने देश में रहेगा तो इसकी दृष्टि में वो असिद्ध हो जाएगा, इण नहीं मिलेगा तो मूर्धन्य सकार में। ये कहना चाहे, समझ में आता है कि नहीं? जी अरे इधर उधर हो गया। यथोदेश पक्ष को समझोगे तब संज्ञा सूत्राणाम विषय यथोदेश पक्ष। तो संज्ञा सूत्रों के विषय में यथोदेश पक्षी होता है। संज्ञा कहाँ लिखी है? आदेश प्रत्ययों में इण लिखा है। जी इण संज्ञा है तो उस सूत्र का स्मरण हो, उस सूत्र के द्वारा जानोगे ना कि इण क्या है। जी तो जब इण पद में जो गृहीत शक्त्या है, गृहीत शक्त्या से वाक्यार्थ बोध हो जाए तो आदिरंतेन संहिता का देशत्याग नहीं हुआ। गृहीत शक्त्या शब्द बोध हो गया आदेश प्रत्यय का, तो आदिरंतेन संहिता की दृष्टि में असिद्ध हुआ। कौन असिद्ध हुआ? अदसो से। तो उकार मकार नहीं रहे। जब आप इण पदार्थ का गृहीत शक्ति करोगे तब वो असिद्ध हो जाएगा। तो इण पद का शक्तिग्रह नहीं होगा यहाँ। किसमें है? अमु के उकार में। तो जब शक्तिग्रह नहीं है तो उसका इण से लिया नहीं जाएगा, इनसे पर न होने के कारण सत्य नहीं सत्य नहीं होगा। और यदि कारकाल पक्ष मानोगे संज्ञा के विषय में तो आदिरंतेन संहिता किस देश में जाएगा? आदेश प्रत्ययों में जाके तद्देश का हो जाएगा। तो ये पर त्रिपादी होगा और अदसो सिर दादुर दो पूर्व त्रिपादी होगा। तो पर की दृष्टि में पूर्व सिद्ध नहीं होता है, नहीं होगा तो इण मिल जाएगा, सत्य हो जाएगा। यही कहना चाहे। लंबा वाक्य इसलिए दी, अब ये वाक्य खत्म कर देते हैं। अब यथोद्देश पक्षे आदिरंतेन एतदृष्ट्या अदस्सो से इत्यादेः असिद्धत्वेन उकारादेः अनिर्त्वात् मम तु आदेश मम तो माने कारकाल पक्षवादी मेरे मत में। क्या लिख रहा है? मम तु आदेश प्रत्ययोः इत्येतद् एकवाक्यतापन्ना आदिरंतेन एकवाक्यतापन्न आदिरंतेन इत्येतद् दृष्ट्या उत्वस्य सिद्धत्वेन इणत्वात् शत्वं भवत्येव इति वाच्यम। ये पूर्व का कारकाल मम माने कारकाल पक्षवादी। दोनों से यहाँ तक वाच्यम लिया है। समझ में आया? हम बीच में वाच्यम ला रहे थे तो इसलिए दिमाग ठीक नहीं था। समझ में आया? जी जी। तो कहा जाति पक्षे दोषा भावा। कारकाल पक्ष में दोष आ रहा, न मानने पर दोष आ रहा था। उसने कहा प्रत्याहार के विषय में जाति पक्ष ही है। तो जाति पक्ष मानने से कैसे वारण हो गया? अत्र पक्षे आदिरंतेन इति शास्त्रम। पहले दोष मन में समझ लिए हो ना, तभी वो लगेगा क्रम। पूरा समझ गए। दोष क्या था? यथोद्देश पक्ष में जब यथोद्देश पक्ष होता है तब अपना देश त्याग नहीं होता है और एक वाक्यतापन्नता भी नहीं होती है। हाँ। और तो फिर जब ये जो अमुशाम जो बना रहे थे, इण से पर में हमको सकार मिले तब मूर्धन्य शकार होना था। इण क्या है? इण जानने के लिए हमें आदिरंतेन संहिता के यहाँ जाना पड़ रहा था। तो वहाँ गया नहीं, अपने देश का त्याग नहीं किया उसने। कौन?
ये जो आदिरंजन संहिता, हाँ ठीक तो है। उसको वो इण मिला ही नहीं। तब देशी तो एसोसिएट आर्ट सिद्ध हो जाएगा, तो इनसे परे सरकार नहीं हो तो उसकी दृष्टि में उतना बाकी क्या है, इसलिए नहीं दिमाग समझ गया को भर गया है। नहीं अब हमें छुट्टी दे दो। नहीं, अब इसको समझ के आओ। दिमाग जब काम न करे तो बंद कर दो। इसलिए पहले इसको लगाओ जो पूर्व पक्ष क्या है, तब वो जाति